हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन। उसमें होते हैं इफ, एंड और नोट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2024 का डाटा है, सेल्स का, और 2025 का डाटा है। तो इसी डाटा के आधारित पे हम आज पूरे फंक्शन जो इफ है, एंड और नोट है, ये चारों का चारों इसमें सीखेंगे कि कौन सी फंक्शन के लिए क्या यूज होंगे। तो फर्स्ट हम क्या सबसे पहले समझेंगे इफ। इफ में हम समझेंगे अगर ये हमारा 2025 की सेल है जो कि 2024 से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे अगर, या हम एक ही डाटा लेते हैं, किसी 2024 के ही डाटा पे हम परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल 2024 को क्या करेंगे हम, 25 की सेल 2024 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे ग्रोथ हुआ, नहीं तो लॉस हुआ। मतलब कि अगर 24 में जा कम है तो 25 में ज़्यादा है तो क्या होगा, ग्रोथ हुआ। अगर कम है तो लॉस हुआ। तो हम इसके लिए सबसे पहले इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमेशा फंक्शन लिखने के लिए आपको भी पता होगा कि इक्वल टू का लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले इक्वल टू, और जो मेरा फंक्शन है इफ, इफ के साथ टेप पे क्लिक करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है, लॉजिकल टेस्ट में हमको देना है सी। सी कॉलम ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, ये सी टू को क्या करेंगे हम, ग्रेटर करेंगे अगर किसके साथ, शेष 2024 के साथ। उसके बाद कॉलन, फिर हम क्या क्या करेंगे, कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू। क्या करेगा अगर C2 है जो क्या B2 से बड़ा रहा तो क्या करेंगे हम, ग्रोथ करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो कंडीशन हमेशा, अगर हमको वैल्यू इफ ट्रू और लॉसेस लिखना है तो उसके हमके डबल कोटेशन के अंदर क्या करेंगे हम, लिखेंगे, ये क्या हट गया, डबल कोटेशन के अंदर हमको क्या करना है, ग्रोथ लिखना है तो ग्रोथ, WTH ग्रोथ लिखेंगे। अदरवाइज फिर कॉलम। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, लॉस, मतलब अगर फॉल्स आया तो, गलत आया, मतलब नहीं बढ़ा रहा तो क्या करना हमको, क्या करेंगे इसमें लॉस कर देंगे। तो लॉस, लॉस भी हमेशा कोटेशन के अंदर रहेगा। तो इसके लिए एल, अब क्या हम ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा, जो ब्रैकेट क्लोज है। अब हम इंटर दबा देंगे तो क्या हुआ, ग्रोथ। ग्रोथ क्यों हुआ, हमने कंडीशन दिया था, यहाँ पे देखिएगा इफ C2, सी मतलब कॉलम, टू मतलब रोज, C2 जो बड़ा रहेगा B2 से, B2 मतलब 2024 का सेल और C2 मतलब 2025 का सेल। अगर 24 सेल क्या 25 से सेल से कम रहा, या मतलब 24 का सेल 25 से सेल में ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ग्रोथ हो गया। अगर कम किया 25 में सेल 2024 से तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये मैंने कंडीशन दिया था। इस कंडीशन में दिया था तो ये क्या आया, ग्रोथ आया, क्योंकि 5,000 यहाँ पे है, 7,000 यहाँ पे है। तो क्या हुआ, ये 2024 में सेल कितना किया था, 5,000, मीन्स 5,005। और सेल 2025 में कितना किया, 7,000, मीन्स 7,000। तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ, सेल तो 2024 में कम किया था, उसके कंपेयर में 2025 में क्या किया, ये सेल ज्यादा किया, कितना, 2,000 का डिफरेंस आया। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ का आया, क्योंकि हमने कंडीशन दिया था। इसमें फिर हम लगा देंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये आ गया ग्रोथ लॉस, ग्रोथ ग्रोथ लॉस, लॉस ग्रोथ ग्रोथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है। 10,500 था 2024 में, 19,000 था तो ग्रोथ हुआ। अब इसमें लॉस क्यों हुआ, सेल पहले पहले के ईयर में 2024 में इसने क्या किया था, सेल 2024 में 11,000 की किया था और 25 में 5,000, मतलब डायरेक्ट 6,000 का लॉसेस। इसलिए हमने कंडीशन लगाया था कि अगर इस तरह का रहा तो लॉस, अगर बड़ा रहा, सेल 2025 में ज्यादा किया है तो एज कंपेयर टू 2024 से, तो क्या करना हमको, ग्रोथ में करना है। अब हमको एंड फंक्शन, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर हम कोई भी कंडीशन दोनों दे रहे हैं तो हमेशा एंड क्या होगा, ट्रू रहना चाहिए। अगर एंड दोनों कंडीशन ट्रू रहना चाहिए तभी एंड फंक्शन। हाँ, तो एंड फंक्शन सीखेंगे। एंड फंक्शन सीखने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों सेल को हम क्या करेंगे, 8,000 से बड़ा करेंगे तो गुड रहा, वरना एवरेज रहा। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, एंड, फिर एंड टैब पे क्लिक करेंगे, टैब बटन, फिर लॉजिकल टेस्ट हमको देना है क्या, अगर यहाँ सेल है जो मेरा, यहाँ पे पहला हम देंगे कंडीशन लॉजिकल वन, B2
इज ग्रेटर देन कितना रहना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं 8,000। अब फिर क्या करेंगे हम, कॉलम, फिर लॉजिकल टू देंगे। लॉजिकल टू में हम क्या देंगे, कॉलम यहाँ पे देंगे। फिर क्या ये भी रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए कितना, 8,000 मान लेते हैं, इसमें भी 8,000। अगर रहा तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे रहा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर फॉल्स। अब फॉल्स क्यों दिया ये, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला एंड फार्मूला हमने क्या बोला था, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहा, B2 भी हमेशा 8,000 से बड़ा रहना चाहिए, C2 भी, तो क्या होगा यहाँ पे ट्रू, ये क्या देगा, ट्रू का देगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलत आया, क्योंकि ये कंडीशन गलत है, यहाँ पे ये मैच नहीं किया, क्योंकि 5,000 है, ये 7,000, दोनों 8,000 से कम है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये ट्रू। अब ये ट्रू क्यों हुआ, 8,000 से बड़ा है, 10,500 भी, 19,000 भी, इसलिए ट्रू दिया। ये क्या, एक कम है एक ज्यादा है, मतलब 5,000 कम है कंडीशन, एक सेटिस्फाई हुआ पर एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये क्या किया, इसलिए यहाँ पे हमेशा फॉल आया। 6,000 8,000 इसमें भी फॉल आया, क्योंकि हमने अगर ग्रेटर इक्वल टू देते तो क्या होता, ये सही होता, पर ये गलत हो जाता, यहाँ भी फॉल्स आया, इसलिए ट्रू फिर यहाँ आया, क्योंकि ये 8,000 से बड़ा है। तो एंड फंक्शन क्या करता है, हमेशा एंड फंक्शन उसी को यूज करेगा जो क्या करेगा, हमेशा दोनों कंडीशन वही देगा वैल्यू जो ट्रू देगा, जब हमेशा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये हमेशा फॉल्स देगा। और कंडीशन और का क्या यूज होता, और फंक्शन हमेशा क्या करेगा, एक ही मतलब कोई एक भी कंडीशन सही हुआ तो ये क्या करेगा, आउटपुट देगा सही, ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे देखिए, इसी तरह इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला, और टैब लॉजिकल वन सेम दे देंगे। लॉजिकल वन में क्या करेंगे, पहला इसको दे देंगे, फिर इसी में भी सेम कर देते हैं, 8,000 8,000 कर दिए, फिर कॉमा, फिर लॉजिकल टू देंगे, क्या करेंगे, C2, फिर कॉमा, यहाँ पे 8,000 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब फॉल्स आया, अब ये क्यों फॉल्स आया, क्योंकि 8,000 ये भी है और ये भी, 8,000 से दोनों कम रहना चाहिए। ये जो B2 है क्या रहना चाहिए, सॉरी B2 जो कि हमेशा 8,000 से बड़ा रहना चाहिए, दोनों B2 भी और C2 भी, तब जाके क्या और कंडीशन ये लगेगा, तब जाके यार ट्रू देगा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, दोनों 5,000 भी छोटा 8,000 से, 7,000 भी छोटा, इसलिए फॉल्स है। आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे वर्किंग। इसे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, ये क्या आया, अब देखिए फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू क्यों आया, हम पिछला बार में एंड में क्या था, दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ था तब जाके ट्रू आया था। तो यहाँ पे देखिए ट्रू क्यों हुआ, दोनों में से दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये तो एंड हो ही गया, एक भी होता तो भी और आ जाता। यहाँ पे देखिए 5,000 है 11,000 है, तो इसमें क्या फॉल्स आया, क्योंकि दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ था। पर और फंक्शन में क्या हुआ, एक ही कंडीशन भी आ गया तो वो सेटिस्फाई हो गया, 11,000 आ गया मतलब सेटिस्फाई हो गया। अब 6,000 या 8,000, इसमें भी क्या हुआ, ट्रू, 8,000 एक भी सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ गया। अब 65,900 एक भी सेटिस्फाई हो गया, क्या आ गया, 10,000 14,000 दो एक भी सेटिस्फाई हो गया, आ गया। तो और फंक्शन इसलिए हो जाता। अब समझेंगे नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन हमेशा अपोजिट करेगा, अगर कोई भी कंडीशन लेंगे उसका अपोजिट करेगा। देखिए आप इक्वल टू, नेक्स्ट क्या करेगा, नॉट, नॉट फंक्शन। अब ये क्या करेगा, लॉजिक चेक करेगा, लॉजिक चेक करेगा। अगर हम यहाँ पे दे दिए 5,000 का लिखे, ग्रेटर देन 8,000 से बड़ा रहना चाहिए, 8,000 से बड़ा रहना चाहिए, तो क्या करेगा ये, देखिएगा यहाँ पे उल्टा देगा, सर ट्रू देगा, देखिएगा ट्रू। ट्रू क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले थे, नोट हमेशा अगर जो पूछिएगा उसका अपोजिट आंसर देगा ये, तो नॉट फंक्शन इसलिए यूज होता है कि देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई। अब 5,000 यहाँ पे फॉल्स क्या आया, यहाँ तो 8,000 से दोनों बड़ा है, और हमने पूछा था क्या, ग्रेटर रहना चाहिए था, नॉट फंक्शन लगाया तो क्या किया, ये अपोजिट दिया, मतलब फॉल्स कर दिया। तो ये क्या हुआ, टोटल इफ का मतलब पहले समझिए कंडीशन। इफ कंडीशन हमेशा तब यूज होगा जब हमको ये बोलेगा कि अगर दोनों साल की सेल 8,000 से है, ज्यादा है या कम है, तो क्या एक को एवरेज दे देंगे, एक को गुड दे देंगे, तो तब यूज होगा। एंड हमेशा दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, और क्या करेंगे, हमेशा एक कंडीशन सही होना चाहिए, एंड दो कंडीशन सही होना चाहिए, और किसी दो में से एक भी कंडीशन सही रहा तो वो वैल्यू ट्रू दे देगा, अगर गलत दोनों रहा तो फॉल्स ही देगा।
नोट क्या करेगा, अगर जो पूछिएगा जैसे 8,000 से ज़्यादा का पूछा तो क्या करेगा, वो फॉल्स में दे देगा, मतलब अपोजिट आंसर ये देता है।